अस्सलामुअलैकुम ऑल, कैसे सब ठीक है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम इंशाअल्लाह ताला जो डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 मैट्रिक क्लास कंप्यूटर साइंस की जो किताब है, न्यू किताब है, इस साल आई है। इसके चैप्टर नंबर 2 के MCQs हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 के MCQs मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर किसी ने नहीं देखी, किसी को प्रॉब्लम हो रही है चैप्टर नंबर 1 में, तो वो वीडियो देख भी सकते हैं। तो आज हम इंशाअल्लाह ताला चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, उसके MCQs करेंगे। आपकी किताब का जो पेज नंबर है 46 उस पर आना है और एक्सरसाइज लिखा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन ए इन सर्किल द करेक्ट आंसर। आज हम इंशाअल्लाह ताला इसको पूरा जो 10 MCQs है इसको डिस्कस करेंगे। और मसला ये है कि इसकी गाइड वगैरह भी मार्केट में आजकल नहीं आई हुई, तो थोड़ी सी मुश्किलात होती है टीचर हजरात के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी कि राइट आंसर क्या है। तो आज मैं इंशाअल्लाह ताला आपसे डिस्कस करूँगा, आप गौर से सुनिएगा और एक एक MCQs डिटेल में बताऊँगा। उसके जो राइट आंसर है वो क्यों है, किस वजह से है, वो तमाम जो बातें मैं आज इंशाअल्लाह डिस्कस करूँगा। नंबर 1 MCQs जो है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ अ कलेक्शन ऑफ। कंप्यूटर प्रोग्राम किसका कलेक्शन है, किसका मजमुआ है, इसके मायने ये हैं। नंबर 1 ए जो लिखा हुआ है टास्क, बी लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शंस मतलब हिदायत, और कंप्यूटर्स मतलब बहुत सारे कंप्यूटर्स, एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स। प्रोग्रामर्स का मतलब ये होता है कि जो कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हैं, कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं, उस यूज़र को हम प्रोग्रामर्स बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंस्ट्रक्शन इसका राइट आंसर है। हिदायत का मजमुआ है, हिदायत का कलेक्शन है इंस्ट्रक्शंस। इसका भी पूरा जवाब क्या बना? कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हिदायत, हम कंप्यूटर को हिदायत देते हैं, उसके ज़रिए हिदायत जो जमा होती है, जो फिर कंप्यूटर को वो समझ में आती है भाई इंस्ट्रक्शन क्या दिए। जैसे मिसाल के तौर पर मैं 2+2 क्या दे रहा हूँ, एक इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे रहा हूँ, कंप्यूटर मुझे क्या =4 उसका जवाब दे रहे। इस तरीके से हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, और कंप्यूटर हमारा इंस्ट्रक्शंस का मोहताज होता है। हम क्या कंप्यूटर को देंगे तो उसके बाद वो कंप्लीट काम करके आपको फास्ट वे में आपका उसका आंसर देगा। उसके बाद दूसरा MCQs है, हाई लेवल लैंग्वेजेस हैव सिंटैक्स दैट। जो हाई लेवल लैंग्वेज का सिंटैक्स किस तरीके से होता है और किस तरीके से होता है। तो इसका हम हाई लेवल मतलब जो आपको समझ में भी आ सके। हाई लेवल का मतलब क्या होता है? लैंग्वेजेस जो आपको समझ में आ सके और आप इजीली उसको रीड कर सकते हो, समझ सकते हो। इसका हम MCQs देख लेते हैं। ए लिखा हुआ इजी रीडेबल बाय ह्यूमंस, मतलब इजीली आसानी से रीड कर सके हैं, रीडेबल हो इंसानों के लिए। ओके। दूसरा क्या है? इजीली रीडेबल बाय मशीन्स का मतलब क्या है? जो कंप्यूटर उससे ईज़िली रीड कर सकें। तीसरा क्या है? इजी रीडेबल बाय बोथ, मतलब ह्यूमन और मशीन दोनों रीडेबल मतलब पढ़ सकें। और चौथा डी क्या है? नन ऑफ द अबव, मतलब इन तीनों में से कोई भी नहीं है। इसमें जो इसका राइट आंसर है वो क्या है? इजी रीडेबल बाय ह्यूमंस, मतलब आसानी से ह्यूमन जो है वो रीड उसे कर सकें, उसे समझ में आ सके, और ये इसका ये जवाब है। तीसरा पढ़ लेते हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस हैव सिंटैक्स दैट इज़, मतलब दूसरे का जवाब ये है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस किससे करीब होती है? ह्यूमन ओरिएंटेड होती है। ह्यूमन मतलब ह्यूमन फ्रेंडली होती है। और तीसरे लिखा है लो लेवल लैंग्वेजेस हैव सिंटैक्स दैट इज़, लो लेवल का लैंग्वेज सिंटैक्स किस तरीके से होता है? इसके भी वही तकरीबन चारों वही सेम ऑप्शन है, लेकिन इसका जवाब क्या होगा? ईजीली रीडेबल बाय मशीन्स, मतलब मशीन फ्रेंडली होती है जो लो लेवल है। हाई लेवल किस लिए होती है? ह्यूमन फ्रेंडली, और लो लेवल मशीन फ्रेंडली होती है। और इसके बाद चौथा, द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपाइलर इज़ टू। कंपाइलर क्या है? कंपाइल ट्रांसलेट, मतलब जो हमारा प्रोग्राम ट्रांसलेट होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स खसूसियात क्या है? प्राइमरी जो मेन प्राइमरी अहमियत क्या है, उसकी मेन वजह क्या है, मेन इम्पोर्टेंस क्या है? तो इसका लिखा हुआ ए ट्रांसलेट कोड्स लाइन बाय लाइन, जो ट्रांसलेट कोड को कर रहा था लाइन, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, लाइन बाय लाइन करना। बी में लिखा हुआ है ट्रांसलेट लो लेवल कोड टू मशीन लेवल, लो लेवल कोड से मशीन लेवल की तरफ आना। तीसरा डिटेक्ट लॉजिकल एरर्स, डी है ट्रांसलेट कोड्स ऑल एट वंस, मतलब इसका डी राइट आंसर है। कंपाइलर क्या करता है?
ट्रांसलेट कोड्स, जितने कोड्स लिखा हुआ है एक ही दफ़ा पढ़ के उसका कंपाइल कर रहा होता है। 5वां पढ़ लेते हैं। द प्राइमरी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंटरप्रेटर इज़ टू, इंटरप्रेटर कंपाइलर दोनों ट्रांसलेट के लिए, ट्रांसलेटर्स के लिए इस्तेमाल होती हैं कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। और इन दोनों में फ़र्क क्या है, इसमें क्या है, ट्रांसलेट कोड्स ऑल एट वंस। इसमें क्या होगा, 5वें का मैं पढ़ रहा हूँ, 5वें के भी सेम वही ऑप्शंस है और इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ए होगा। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड्स को रीड कर रहा होता है, ट्रांसलेट कर रहा होता है, और कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक ही दफ़े में ही ट्रांसलेट करके दे देता है। उसके बाद 6, एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फैसिलिटीज़ अ प्रोग्रामर टू। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या फैसिलिटीज़ प्रोग्रामर को देता है, उसके फ़ायदे क्या होते हैं। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट मतलब जैसे कि हम C++ पढ़ रहे हैं तो इसमें और तो इसका जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो है डेव C++, इसमें हम कोडिंग करेंगे, तो इसका जवाब क्या है इसमें पढ़ लेते हैं। एडिट सोर्स कोड, जो हम लिखते हैं उसको सोर्स कोड बोलते हैं। एडिट मतलब उसको दोबारा एडिट कर सकते हैं, उस पर कोडिंग ऐड कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। कंप्लीट एंड हाईलाइट सिंटैक्स मतलब हाईलाइट सिंटैक्स भी होता है, जैसे मैं इनपुट लिख रहा हूँ या सी इन लिख रहा हूँ, सी आउट जो भी लिख रहा हूँ, डबल कोट लगा रहा हूँ तो उसका हाईलाइट अलग कलर होगा, सिंटैक्स का जो एरर होगा वो रेड कलर का इस तरीके से हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन है। इसका तीसरा है डीबग एंड कंपाइल, डिबग करना उसके बाद कंपाइल करना, ये सलाहियत भी मौजूद है। तो ऑल ऑफ द अबव मतलब ये तमाम जो 3 क्वालिटीज़ है इसमें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में मौजूद होती है और जो प्रोग्रामर को फैसिलिटेट करती है, उसे हेल्प देती है। ओके, डी, इसका जवाब डी है। उसके बाद 7वां, ऑल एरर्स डिटेक्टेड बाय यूज़र टिपिकली, जो तमाम एरर्स होता है डिटेक्टेड मतलब जो उसे जो प्रोग्रामर है, जो यूज़र है, उसे ईज़िली डिटेक्ट कर सकें, मालूम होती है क्या इसमें गलती है, इजी एक्सेस हो सकते हैं तमाम एरर्स के लिए। तो इसमें सिंटैक्स एरर और सिमेंटिक एरर, रन टाइम एरर्स, लॉजिकल एरर्स, तमाम में है। सिंटैक्स एरर जो है इसे क्या कर सकता है, ईजीली ऑल एरर्स डिटेक्ट मतलब यूज़र उसे ढूंढ सकते हैं ईज़िली और उनको समझ में आ रही है चीज़, इसे रेड कलर के जो भी गलती की होती है कोडिंग सोर्स कोड में, तो इसे वो समझ में ईज़िली आ सकती है, डिटेक्ट कर सकता है यूज़र जो प्रोग्रामर होता है ईज़िली। नंबर 8, अलाउड नेम्स फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, नेम की इजाज़त के लिए डिक्लेयरिंग वेरिएबल क्या होने चाहिए। नंबर ए है कैन कंटेन वाइट स्पेस, वाइट स्पेस मतलब हो नहीं सकता। बी है कैन बी वन ऑफ द रिजर्व वर्ड, कोई भी एक रिजर्व वर्ड हो। नंबर सी कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर, तो मतलब क्या ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसमें, लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर, इसका ये राइट आंसर है। और लास्ट वाला है कैन बी द सेम एज इट्स डेटा टाइप, तो इसका जो जवाब है सी, कैन कंटेन मतलब जो वैल्यूज़ जो ले सकते हैं, लेटर्स हो सकती है, डिजिट्स हो सकती है, अंडरस्कोर हो सकती है किसी भी वेरिएबल डिक्लेयरिंग के लिए। नंबर 9, अ बुलियन डेटा कैन स्टोर फॉलोइंग टाइप ऑफ डेटा, इसमें ये कह रहे हैं कि बुलियन डेटा जो किस तरीके कौन सा टाइप डेटा स्टोर करता है। इसमें पहला है नंबर्स, दूसरा बी स्ट्रिंग, तीसरा फंक्शनल नंबर्स, चौथा ट्रू और फॉल्स। इसमें जवाब जो है ट्रू और फॉल्स सही है क्योंकि 0-1 की फॉर्म में जो डेटा स्टोर होता है वो बुलियन डेटा होता है। नंबर 10, विच डेटा टाइप ऑक्यूपाइज द मोस्ट स्पेस इन मेमोरी, इसमें बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा डेटा कौन सा डेटा टाइप है जो सबसे ज़्यादा स्पेस लेता है मेमोरी के लिए। तो इसमें पहला है कैरेक्टर, दूसरा है इंटीजर, तीसरा फ्लोटिंग पॉइंट और चौथा है डी डबल फ्लोटिंग पॉइंट। इसमें जो सही जवाब है कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, बी इंटीजर 4 बाइट्स लेता है और सी जो फ्लोटिंग पॉइंट है 4 बाइट्स लेता है और इस तरीके से जो डी है डबल फ्लोटिंग पॉइंट, ये कितना, ये 8 बाइट लेता है। तो सबसे जो ऑक्यूपाइज जो डेटा टाइप है ऑक्यूपाइज जो सबसे ज़्यादा स्पेस लेता है वो कौन सा है, डबल फ्लोटिंग पॉइंट। ऊपर 90 का जो जवाब है ट्रू और फॉल्स। ओके, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी और
जो चैप्टर नंबर 2 के तमाम सीक्वेंस मैंने सॉल्व किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि जो रिस्पॉन्ड दी फॉलोइंग के क्वेश्चन आंसर इसको भी इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ शेयर कीजिएगा।